ग्रुप बनाने की इन 5 लोगों ने की कोशिश, पर ये कोशिश हो चुकी है फेल। भाई ग्रुप जो है वो अपने आप बनते हैं, बनाने से नहीं बनते। बनाने से यूनिटी नहीं आती है, क्योंकि कोई किसी के ऊपर यकीन नहीं करता है। पर साईं केतन जो है वो अपने आप को बहुत ही महान व्यक्ति जो है वो समझता है। वो ही जो है ये हरकतें करता हुआ नजर आया और बहुत ही ज़्यादा मनाता हुआ नजर आया। पर इसकी जो चाल थी उसके ऊपर खुद के ही ग्रुप वालों ने जो है पानी फेर दिया। गार्डन एरिया में मोनिशा, पोलमी दास, साई केतन, सना सुल्तान और रणवीर बैठे हुए थे। रणवीर के माइंड में एक चीज़ है कि भाई ये दूसरे लोग जो है वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं, और सना सुल्तान को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। उनका प्लस पॉइंट है वो एक दूसरे को कभी भी टारगेट नहीं करते हैं। हालांकि अरमान और अरमान, पायल और कृतिका को तो छोड़ दो, वो तो पति पत्नी हैं, वो तो एक दूसरे को जानते ही हैं। पर जो शिवानी है, शिवानी ने भी बोला है कि मैं अरमान की शादी में गई हूँ, यानी कि वो भी जानती है, और चंद्रिका भी ऑलरेडी इन लोगों को जानती है। तो ये आपस में जो है एक दूसरे को जानते हैं। और विशाल और लवकेश की बात करें तो वो भी एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं पर जानते ज़रूर हैं। पर इन लोगों को जो है इस चीज़ का प्लस पॉइंट है। ये बात सुनने के बाद साई केतन बोलता है कि हाँ, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, तो हम लोगों को भी जो है एक ग्रुप बनाना चाहिए, कि हम लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। सना मकबूल जो है किसी को जानती नहीं है, पर सना को हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि वो उसी तरफ है। पर अगर देखा जाए तो हमें भी एक ग्रुप बना के चलना चाहिए। तो जहाँ पर रणवीर बोलता है कि ऐसा ग्रुप नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर साई बोलते हैं कि अगर हमारा ग्रुप तो हो सकता है पर हम लोग खेलेंगे अपना अपना। पर साई का कहना ये है कि नहीं, हम खेलेंगे अपना अपना नहीं, ग्रुप में खेलेंगे। पर रणवीर का कहना ये है कि भाई ऑडियंस जो है ग्रुप को वोट नहीं करेगी, वो अकेले अकेले को देखेगी, अकेले अकेले को ही वोट करेगी। तो अकेले अकेले ही अपना अपना ही खेलेंगे, पर हाँ साथ में ज़रूर रह सकते हैं। पर इसी दौरान ही सना सुल्तान भी बोलती है कि मैं विशाल को पहले से जानती हूँ, पर इतना नहीं जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ग्रुप में रह के अपना अपना ना खेलें और सिर्फ ग्रुप में रहें। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि नॉमिनेशन तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर हम 5 लोग जो है एक दूसरे को टारगेट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सना सुल्तान ने जो है एक बहुत ही बड़ा रूल जो है वो तोड़ा है। अगर यहाँ पर, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हो तो पता तो चलता है ना, समझ में आता है कि आप नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे हो, कि आप जो है कभी भी इस ग्रुप में, इस टेबल पे बैठे हुए लोगों को जो है नॉमिनेट नहीं करोगे, आप टारगेट नहीं करोगे। और अगर नॉमिनेट करोगे तो आप ऑपोजिट ग्रुप, जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ग्रुप है, उसी को आप टारगेट करोगे। इस ग्रुप में बैठे हुए लोगों को टारगेट नहीं करोगे। इस तरीके से हम लोग चल सकते हैं, पर अपना अपना खेलेंगे। रणवीर ने भी नहीं माना, सना सुल्तान ने इस तरीके से बात कर दी, और पोलिमा और मोनिशा तो वो सुनते ही रहते हैं, वो तो है ही डम दोनों। वो एक्चुअली में जो मोनिशा है तो वो बोलती रहती, नहीं मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं मिल रही, मुझे नेगेटिव वाइब मिल रही है। तो भाई तू आई क्यों यहाँ पर? बिग बॉस का पूरा घर ही नेगेटिव वाइब देता है। हर सीजन हर लोग ये बात बोलते हैं कंटेस्टेंट कि भाई घर के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती है। अगर आती है तो गए ही क्यों थे, अगर आप पॉजिटिव वाइब में ही रहने वाले हो। तो यहाँ पर ये ग्रुप बनते बनते जो है फेल हो चुका है। ये ग्रुप आपस में ऐसे बात करने से नहीं बनते हैं, ग्रुप अपने आप बनते हैं, यूनिटी अपने आप बनती है, लॉयल्टी अपने आप होती है। यहाँ पर किसी में लॉयल्टी नहीं है तो आखिरकार करेंगे तो करेंगे क्या? आपका क्या कहना है, पानी फिर गया या नहीं, या ये ग्रुप आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।